अब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और उसकी रेडिकुलोपैथी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि स्पाइन, लंबर की जो स्पाइन है वो 5 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो L1 से लेकर L5 की नर्व मिलकर एक नर्व बनाती है, मतलब L4 और L5 और S1 आप देख रहे होंगे फोटो में कि आपको 3 नर्व दिख रही है। 3 नर्व मिलकर एक मोटी वेन को बना रही है, ठीक है। तो ये तीनों नर्व कहाँ से निकल रही है? L5 से निकल रही, L4 से निकल रही है, L5 से निकल रही है और S1 से निकल रही है। ये तीनों मिलके आगे ये शाखाएं मिलके एक नर्व को बना रही है, जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं। और ये एक मोटे होती है, मतलब हमारे थंब जो होता है, हैंड होता है, उसके थंब के बराबर मोटी होती है ये नर्व, ठीक है। इतनी मोटी ये होती है। ज्यादातर एमआरआई में डिस्क बल्ज जैसे बताया जाता है। तो डिस्क बल्ज भी जो होता है ये कभी कभी सामान्य लोगों में भी मिल जाता है कि हम ज्यादा किसी चीज को उठाया या फिर किसी तरीके से हमने किसी जगह पे गिर गए तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्क बल्ज हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें साइटिका बोल के भी काफी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, तो साइटिका से इसका क्या संबंध है? जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे मेरे डिस्क बल्ज के बारे में बताया आपको, ठीक है। तो साइटिका के लिए हमको डिस्क बल्ज को भी समझना है, क्योंकि वो ही डिस्क बल्ज जो हम इससे नॉर्मल लेते हैं या पेशेंट इसे नॉर्मली पेन किलर या किसी तरह की चीज खा के या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन करके उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आगे चल के ये साइटिका और आगे की भी तकलीफ होती है। जैसे कि डिस्क बल्ज जो होता है, तो डिस्क जो होती है, एक मैंने बताया आपको कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बहुत सारे कारणों से, जैसे डीजनरेशन कारणों से उसमें बल्ज जाता है या डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी डिस्क, पानी की कमी होती है, उसके कारण होता है। तो इसी कारण से क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है उसकी स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। जब डिस्क बल्ज होता है तो इसको हम अगर टर्मिनोलॉजी देखें कि बल्ज का मतलब होता है एक उभार या कोई चीज बाहर आ जाना या किसी तरह से बाहर निकला हुआ होना या सूजन होना, इसे हम बल्जिंग कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और जब ये बल्जिंग एक्सेसिव होती है, पेशेंट नेग्लेक्ट करता है, तो ये बल्जिंग ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बल्जिंग ज्यादा बढ़ती है तो एक पिंच करती है, जैसे कि आप नीचे की फोटो में देख रहे होंगे कि एक स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइन के साथ में, और वहां से डिस्क जो है, ये हार्निएटेड डिस्क लिखा है, वहां से वो उसे पिंच कर रही है नर्व को, मतलब वो सीधी की सीधी स्पाइनल कॉर्ड को पिंच कर रही है, ठीक है। तो इसे हार्निएशन करते हैं। हार्निएशन हम जब कहेंगे जब डिस्क बल्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि जब भी एमआरआई रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास आए तो हम किसी भी एमआरआई रिपोर्ट्स को एकदम फाइनल डायग्नोसिस नहीं माने, हम क्लिनिकली भी उसे चेक करें कि पेशेंट अगर ये बोल रहा है कि एमआरआई अगर डिस्क बल्ज की है, हमारे पास डिस्क बल्ज लेके एमआरआई आया, अब वो पता चला एमआरआई जो है वो 4 साल पहले नहीं है, अब 4 साल से पेशेंट उसी एमआरआई को लेके घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, डॉक्टर के पास कहीं जगह घूम रहा है, और 4 सालों से वो डिस्क बल्ज ही, हर डॉक्टर उसको समझ रहा है कि ये तो डिस्क बल्ज ही है। पर हम क्लिनिकली जब देखेंगे कि ये डिस्क बल्ज से होके हार्निएशन पे तो नहीं पहुंच गई है, ये कब पता चलेगा हमें? ये तब पता चलेगा जब हम उसे क्लिनिकली फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए कभी कभी एमआरआई के नीचे लिखा रहता है प्लीज करेक्ट क्लिनिकली, मतलब हर पेशेंट को एमआरआई देख के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि पेशेंट ने हमें व्हाट्सअप कर दी एमआरआई, हमने एमआरआई देख ली कि ये है और हमने सोचा कि अरे चलो इसमें तो ये और ट्रीटमेंट करा। हमें क्लिनिकली फाइंड आउट करना है, क्लिनिकली में उसके साइन सिम्टम्स सभी देखने हैं। इसी तरीके से जैसे आपने दिनेश जी साइटिका का मुझे पूछे, तो हम साइटिका की जो बात करते हैं, लगभग सभी के प्रैक्टिस में साइटिका के काफी पेशेंट्स आते हैं और काफी पेशेंट ठीक भी हुए होंगे, सभी के पास ठीक हुए होंगे। और ये पेशेंट जो रहते हैं ये कभी कभी एक्यूट फेज में आते हैं, कभी कभी क्रोनिक फेज में भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो साइटिका का मतलब क्या होता है कि साइटिका में बैक पेन और लेग पेन होता है, ठीक है, बैक पेन और लेग पेन दोनों होता है। कभी कभी ये पेन बैक में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बटक में रहेगा, बैक में ही रहेगा उसको। और कभी कभी ये पेन बैक में ही ना होके सीधा लेग में भी जाता है, मतलब रेफर्ड पेन होता है या ट्रेवल करके ये पेन लेग तक भी जाता है। तो लेग पेन भी 2 तरह के हो जाते हैं फिर। अब ये लेग पेन क्या होता है, कभी कभी तो बटक से लेकर सिर्फ थाई तक रहता है कि इतना ही जगह पेशेंट बोलता है मुझे यहीं तक पेन होता है। और कभी कभी पेशेंट ये बोलता है आके कि ये पेन मुझे बटक, थाई और कफ मसल्स में भी जाता है, नीचे भी ये ट्रेवल करके नीचे तक पहुंच जाता है। अब साइटिका मोस्टली एक साइड में होती है, पर अगर
दोनों साइड में हो, दोनों तरफ पैरों को पेशेंट को दर्द हो रहा है कि मुझे दोनों ही पैरों में ये ट्रेवल कर रहा है पेन, तो इसका मतलब होता है कि जो उसकी केनाल है, मतलब जहां उसकी वेन ट्रेवल कर रही है नीचे तक, उस केनाल में कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है। मतलब ये कंप्रेशन सिर्फ उसकी शाखाओं में नहीं, केनाल में भी आ रहा है, जिसे केनाल नेरोइंग कहते हैं या फिर कह सकते हैं। और ये सेंट्रल से डिस्क बल्ज हुआ है, इसलिए दोनों पैरों में पेन आता है। तो साइटिका का मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नर्व कंप्रेस्ड हो रही है, साइटिक नर्व कहीं पे भी कंप्रेस हो रही है, तो इसे साइटिका बोलते हैं। वो कहीं से भी आपको पेन पता लग सकता है। जी। अच्छा, इसकी जो एक्यूट और क्रोनिक फेजेस हैं, जी एक एक तो एक्यूटली पेन स्टार्ट हुआ और एक वो काफी लंबे समय से पेन लिए घूम रहा है, तो इन दोनों को में क्या क्या डिफरेंशिएशन, इसको कैसे समझेंगे और इसका क्या महत्व है क्लिनिकली? जी, बहुत 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 अच्छी बात आपने करी है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है तो हमको पेशेंट बोलता है कि ये तो हमको अभी 2 दिन से हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है। कभी कभी पेशेंट ये सोचता है कि अरे डॉक्टर को बोल दिया 5 साल से है, तो डॉक्टर पता नहीं कितनी महंगी दवाएं देगा, कितना सब कुछ बिल्कुल। करेगा। तो पेशेंट आके सिर्फ हमको बोलता है, या तो कभी कभी बोलता है कि मुझे तो ये भी 5 दिन से हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्यूट फेस में लेते हैं, और एक्यूट फेस बिल्कुल। में जो रहता है हम उसको ज्यादा ध्यान देके ट्रीटमेंट, चिकित्सा नहीं करते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट देके सोचते हैं 4-5 दिन से हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब क्या बिल्कुल। करना है हमें, कि सबसे पहले उसको हमको पता करना है कि ये सिम्टम कैसे होते हैं। तो अब इसमें कुछ सिम्टम क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं, जैसे साइटिका के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जो क्रोनिक में जाते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें टिंगनिंग होगा, वीकनेस होगा, नमनेस होगा, मोटर वीकनेस भी होगा। मतलब मोटर वीकनेस मतलब कैसा होगा कि ब्लेडर और बोवेल कंट्रोल वीक हो जाएगा। मतलब पेशेंट बोलेगा कि मुझे यूरिन आती पता नहीं चलती है, मेरा स्टूल आता है मुझे पता नहीं चलता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, चलते चलते पैरों में से पैर हट जाता है। मतलब यानी पैदल चलने में उसके चप्पल निकल जाते हैं, या चप्पल खुद से नहीं पहन पाता है। मतलब ओके। कि इसका मतलब है कि नर्व पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और हाँ जी। पैर का अंगूठा भी वो ऊपर नहीं कर पाता। आप बोलोगे कि आपके पैर के अंगूठे को आप ऊपर की तरफ करो, वो नहीं कर पाएगा अगर मोटर वीकनेस है, नर्व कंप्रेशन ज्यादा है। और टोज ओके। और हील, मतलब आप उसको अगर बोलोगे कि आप आपके टोस पे खड़े हो जाओ, एडियो पे खड़े हो पंजों को ऊंचा करके, तो वो नहीं खड़ा हो पाएगा। या आप आपके बोलोगे कि आप एडी के ऊपर छोड़ के आप सिर्फ पंजे पे करो, एडी को ऊपर करके पंजे पे खड़ा हो, तो भी वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ये एग्जामिनेशन देख लिया आपने, तो इसमें आप डिवाइडेड कर सकते हैं कौन सा क्रोनिक है, कौन सा बिल्कुल। एक्यूट है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी क्लिनिक पर हम लोग कुछ एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्या, कि कोई टेस्ट हाँ हाँ करके हाँ, देख लें कि ये जी साइटिका बिल्कुल है, बिल्कुल कितना बिल्कुल है? बिल्कुल। जी, मुझे मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट को सबसे पहले डायग्नोसिस सीखना है हमें। क्योंकि जब हम्म। तक डायग्नोसिस नहीं सीखेंगे हम आगे के ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या फिर ट्रीटमेंट करने में या समझने में। कि पेशेंट आजकल बहुत एजुकेटेड होते हैं, नेट पे इतनी सारी चीजें पढ़ के आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, ये क्या होता है। तो हमें एक एजुकेटेड होना है कि उन्हें समझा सके। अगर हम उन्हें उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, या फिर जिस भाषा में उसको रहता है, और तो वो क्या होगा कि उसे एक हमें पे फेथ हो जाएगा कि हाँ डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करा है, डॉक्टर इस बीमारी को बिल्कुल अच्छे से जानता है, डॉक्टर को इसका पूरा नॉलेज है, तो ये बिल्कुल मेरी बीमारी को ठीक करेगा। तो हमें हर बिल्कुल। पेशेंट को, अगर सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, तो हमको लगभग 30 मिनट्स में हर पेशेंट को, नए पेशेंट को 30 मिनट्स देता हूँ एग्जामिनेशन करने में, पूरी फाइल पढ़ने में, उसकी दिनचर्या वगैरह सभी पता करने में। तो अब इसमें एक टेस्ट होता है SLR टेस्ट, ठीक ओके। है। SLR टेस्ट मतलब होता है स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट, ठीक है। ये ओके। कॉमनली बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं हर पेशेंट को, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितना ज्यादा सीवियर भी है। तो जब हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे पहले तो लेटा देंगे SLR टेस्ट में। अब उसके लेफ्ट या राइट लेग जहां उसको पेन होता है उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर पेन नहीं होता तो भी हम चेक करके देखें। तो उसको जब हम 35 to 70 डिग्री के ऊपर पर उसको पेन चालू हो, तो इट मीन समझना कि उसको कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है, इट मीन SLR टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको आपको पैर को वहां तक ले जाना है, और वहां पे ले जाके पेशेंट के चेहरे को देखना है, क्योंकि पेन का सबसे पहला आईना जो है वो हमारा मुख है, दर्पण है। उसके चेहरे को देखे, कहीं पे भी अगर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो उसे पेन आता है बिल्कुल। तो वहीं रोके। देन दो साइन बताए गए यहाँ पे, एक ब्रिगार्ड साइन होता है, एक नेरिस साइन होता है। ब्रिगार्ड साइन जो होता है वो क्या होता है, तो हमको उसके पैर को
ऊपर की तरफ ले जाना है, नी को बेंड नहीं करना है, हमारी जो हिप है उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जहां पेन उसको आता है उस पेन से हल्का सा स्लाइटली नीचे लेके उसकी जो एंकल होती है, तो एंकल को डोर्सल फ्लेक्शन करना है, मतलब कि आगे की तरफ झुकाना है। जब आगे की तरफ झुकाएंगे तो पेशेंट को या तो टिंगनिंग होगी, मतलब झिंझनी, नमनेस होगा या झुंझुनी, उसको सुन्नपन होगा या उससे पेन होगा, उससे पूछिए। अगर ये मिलता है इट मीन्स ये पेशेंट को हार्निएशन है कहीं ना कहीं लंबर स्पोंडालाइटिस का। और यही एक नीरी टेस्ट होता है, नीरी साइन होता है। नीरी साइन में क्या करते हैं, उसी तरह से पैर को रखते हैं और गर्दन को फुली फ्लेक्स करने को बोलते हैं, आगे की तरफ जब फुली फ्लेक्स करते हैं गर्दन को, तो पेशेंट को टिंगलिंग, नमनेस या किसी तरह की वीकनेस आती है तो वो पूछना है। अगर ये भी हमें मिलता है दैट मीन्स इसे प्रॉब्लम है, ये पेशेंट भले हमें आज लेके आया पर इसे कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ग्रेट।